And right now we're going straight across to proceedings in Lok Sabha. The House has just started. It's 11. Let's take a listen. प्रेस का एक बहुत बड़ा माध्यम है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ एक अनकंट्रोल्ड एक्सप्रेशन जिसमें कई तरह के वल्गर कंटेंट वगैरह भी आते हैं। अभी जो एग्जिस्टिंग कानून है माननीय अध्यक्ष जी, उसको निश्चित तौर पे और कड़ा करने की जरूरत है और मैं निवेदन करूंगा इसके ऊपर एक कंसेंसस बने। माननीय सदस्यगण, पहली बार माननीय सदस्य अपनी बात सदन में रख रहे हैं। नए सदस्य प्रश्नकाल है, आप प्रश्नकाल चलने दें। आपका जो विषय है प्रश्नकाल के बाद चर्चा पर बात करेंगे। आप प्रश्नकाल चलने दें। आप सदन नहीं चलने देना चाहते, सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। सदन चले, मर्यादा से चले, सभी मान्य सदस्यों को अपनी बात कहने का पर्याप्त समय पर्याप्त दो। आप भी को भी अपनी बात रखने का पर्याप्त समय पर्याप्त दिया जाएगा। पहली बार मान्य सदस्य के प्रश्न है, पहली बार चुनकर आए हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि सदन को चलने दें, अपनी अपनी सीट पर जाकर विराजें। इस तरह के आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार में विदेशी प्लेटफॉर्म्स और OTT प्लेटफॉर्म्स की जो भूमिका आती है, क्या सरकार ऐसे प्लेटफॉर्म्स को जवाबदेह बनाने, भारत के कानूनों के तहत उनके संचालन को नियंत्रित करने के लिए कोई नई नीति लाने पर विचार कर रही है? सरकार को बहुत ठोस कदम उठाने चाहिए, बहुत अच्छे कानून बनाने चाहिए, बिकॉज इससे जो हमारा जो सामाजिक ढांचा है, जो हमारी हिंदू संस्कृति है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसको बहुत चोट पहुंचती है। आज हम जब घर में बैठकर टेलीविजन देखते हैं या सोशल मीडिया पर कुछ भी देखते हैं तो वो परिवार के साथ बैठकर हम नहीं देख पाते। इससे हमारे नैतिक मूल्यों का बहुत बुरी तरह से ह्रास हुआ है। सरकार को पूरी तरह इस बारे में ठोस कदम उठाने चाहिए और जो भी कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं, जो भी विदेशी प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सबको भी संचालन के रूप में लाना चाहिए। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद शॉर्ट में देते जवाब। माननीय सांसद महोदय ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है। जिन ज्योग्राफी से, जिन कंट्रीज से सोशल मीडिया के ये प्लेटफॉर्म्स निकले हैं, वहाँ की सेंसिटिविटी और अपने देश की सेंसिटिविटी में बहुत बड़ा फर्क है और ये इस तरह का डिबेट आज दुनिया के करीब करीब हर देश में। इसीलिए मेरा निवेदन है माननीय अध्यक्ष जी कि जो अपनी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है वो भी इस विषय को उठाए और इस विषय पे समाज में कंसेंसस हो और इसमें और कड़े कानून बने। माननीय सदस्य, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय और आप सबका समय, सरकार की जवाब देते होती है, सरकार जवाब देती है। आप प्रश्नकाल को चलने दें। आपको हर मुद्दे पर, हर बात पर चर्चा करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, आप सदन में चलने दें। आप नियोजित तरीके से सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Has been adjourned with ruckus in the lower house. That's a big story that we have at this point in time now. These are pictures coming in from Parliament where there was a fair amount of ruckus. There has been ongoing ruckus in the House with the opposition, in fact, demanding that there be a statement on the issue of the bribery charges that Gautam Adani is facing. Massive uproar in Parliament with the Speaker now asking the opposition members to cooperate. However, there was disruption and sloganeering that we saw in Lok Sabha. Maushmi getting in those details. Maushmi, what really happened there? We saw mayhem on the floor. Give us a sense of what the opposition was saying. Clearly, Sneha, there are battle lines that have been drawn even before the session started today. Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi gave a hint of what's going to happen in the House with the stormy session and the Congress, in fact the India Alliance persisting with its demand
for a detailed discussion on the entire Adani row. Now the Lok Sabha has been adjourned till 12 noon. We've seen a complete stormy start to this winter session. Right on the eve of the winter session, we saw an indictment by the US court, and that's what has drawn this entire slugfest into a severe battle of words. Details, Adani storm echoing in Parliament with the opposition demanding answers from the government, also wanting a statement to be made. Maushmi getting in those details. Maushmi, there has in fact been an ongoing demand for a JPC as well on this issue, isn't it? Right, Sneha. You know, even as we talk, you know, there is also ruckus in the Rajya Sabha that's happening, and even as the opposition is slamming the government, you know, the press conference by the two top lawyers earlier in the day, where they said that there was no exact naming of Gautam Adani and his nephew. There was no exact charge as per the Prevention of, it's the India counterpart of the Prevention of Corruption Act on the Adanis, and that the onus lies with the opposition to in fact give evidence rather than create rumor mongering, and that's what has escalated this entire row. Now the India Alliance, you know, combining force, in fact, to put the government on the mat and in turn put Prime Minister Narendra Modi on the mat on this one. Maushmi getting in those details at this point in time from Parliament after the ruckus that was witnessed in Lok Sabha just a few moments ago. The House has been adjourned until noon.